हेलो गाइस आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन सेकंड। गाइस क्वेश्चन सेकंड है हमारा, कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स। कह रहे हैं कोई ये 50 वर्कर्स का ना हमें नीचे डाटा दिया हुआ है, ठीक है। ये जो हमें नीचे डाटा दिया हुआ है ना बुक में, ये हमें कह रहे हैं कि 50 वर्कर्स का डाटा दिया हुआ है। कह रहे हैं कि इसका फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर। कह रहे हैं एक तो इसका मीन निकालो ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। कह रहे हैं कोई भी मेथड यूज करके ना बस इसका मीन निकाल दो। चाहे आप सिग्मा एफ आई एक्स आई से कर लो, चाहे मतलब आप चाहे डायरेक्ट मेथड से कर लो, चाहे आप एज्यूम मीन मेथड से कर लो। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको डायरेक्ट मेथड सिखा दिया था, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बता दिया था। तो अब मैं आपको ना एज्यूम मीन मेथड बताऊंगा, क्योंकि सारे मेथड आने जरूरी हैं। एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने डायरेक्ट मेथड आपको ढंग से बता दिया था। ये वाला क्वेश्चन मैं एज्यूम मीन मेथड से कर दूंगा, और क्वेश्चन थर्ड में स्टेप डेविएशन मेथड से कर दूंगा, ठीक है। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट मेथड इजी है, डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे को आपको सिखाना जरूरी है, क्योंकि कई बार पेपर में लिखा होता है कि ये वाला क्वेश्चन आप ये एज्यूम मीन मेथड से करो, ये वाला क्वेश्चन आप स्टेप डेविएशन मेथड से करो। इधर तो लिखा हो ना कि बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड, कि मतलब कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब हमारा पेपर में क्वेश्चन आता है तो उधर लिखा होता है कि एज्यूमिंग मेथड से करो या स्टेप डेविएशन मेथड से करो, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करो। उनमें उधर ना उन्होंने मेंशन किया होता है कि इस वाले मेथड से करो, इस वाले से। तो मैं ये वाला क्वेश्चन आपको एज्यूमिंग मेथड से कराता हूँ, इसी वाले मेथड से। तो हमें डाटा क्या दिया हुआ है, सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। डाटा हमें दिया हुआ है डेली वेजेस, और सेकंड में दिया हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स, जो डाटा दिया हुआ सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200। दैट्स इट। यहाँ तक इतना ही डाटा है। उसके बाद यहाँ पे 12, 14, 8, 6, 14, 8, 6 एंड में 10। दैट्स इट। हमें इतना डाटा दिया हुआ है। अब देखो मैंने आपको बताया था, जहाँ भी नंबर लिखा हो ना, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर मतलब जहाँ भी नंबर लिखा हो, ये नंबर लिखा ना, मैं हमारा जहाँ भी नंबर लिखा हो तो वो तो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, मतलब ये होती है, ये तो होगी हमारी एफ आई। ओके, इतना तो देखती बस मुझे इतना पता लग गया। तो मैं बताता हूँ सबसे पहले आपको कि एज्यूम मीन मेथड क्या होता है। देखियो, एज्यूम मीन मेथड सबसे पहले वो बताना जरूरी है। मेथड होता क्या है, हमारा होता है मीन इज इक्वल टू, बस इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, बस आपको फॉर्मूला लर्न करना है और यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से बस आपको करना है। क्वेश्चन खत्म होता है। मीन इज इक्वल टू, मीन को हम एक्स बार भी कहते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। बस ये हमारा फॉर्मूला होता है एज्यूम मीन मेथड का। जैसे हमारा डायरेक्ट मेथड का कौन सा फॉर्मूला होता था, डायरेक्ट मेथड का हमारा फॉर्मूला होता था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये हमारा मीन होता था डायरेक्ट मेथड में, ये हमारा डायरेक्ट था, ये हमारा एज्यूम मीन मेथड है, ठीक है। तो अब हम इस मेथड से कर रहे हैं, आप चाहो तो इस मेथड से भी कर सकते हो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं एज्यूम मीन मेथड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो तीनों मेथड की। पेपर में हमें ये नहीं दिया होता कि डायरेक्ट से, पेपर में हमें ये नहीं दिया होता कि अप्रोप्रिएट मेथड से करो। पेपर में हमें दिया होता है कि एज्यूम मीन मेथड से करो या स्टेप डेविएशन मेथड से करो, उन्होंने बताया होता है। तो अब देखते हैं, अब हमें इसमें देखो, एज्यूम मेथड में हमारा क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपन में सिग्मा एफ आई। मैंने सोचा, देखो मेरे को एफ आई तो हमारे को पता होता है कि हमारा ये एफ आई है, एफ आई हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी हमारी ये दी होती है। तो फिर मैंने सोचा चलो हमारी एफ आई तो मेरे को दी हुई है, चलो कोई बात नहीं, हमारा सिग्मा एफ आई भी आ जाएगा, ये एफ आई भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा ए क्या होता है, ए हमारा निकलता है क्लास मार्क से। सबसे पहले जब भी क्लास इंटरवल देखो ना तो क्लास मार्क निकाल लिया करो, ठीक है। तो इधर मैं क्लास मार्क निकालता हूँ, क्लास मार्क, क्लास मार्क होता है हमारा एक्स आई। ओके, मैंने आपको ये इससे पहले वाली क्लासेस में सारा ढंग से बताया हुआ है, ठीक है। अगर जिसने वो वाली पहले वाली क्लासेस नहीं देखी बेसिक्स की, वो देख लेना। तो अब क्लास मार्क्स क्या होता है, क्लास मार्क होता है हमारा एक्स आई। अब एक्स आई का क्या फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा एक्स आई होता है। एक्स आई मतलब क्लास मार्क, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अपर ये हमारी 120 अपर हो गई, ये लोअर हो गई, डिवाइडेड बाय 2, 120 प्लस 100 220, 220 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 110 आ जाएगा,
ठीक है, बस इस वाले फॉर्मूले में पुट करते रहो, हमारा आंसर आता रहेगा। तो 120 प्लस 140, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट कितना हो गया, 120 प्लस 140 260, 260 डिवाइडेड बाई 2 130। ठीक है, ऐसे बस इसको फॉर्मूला पुट करते रहो, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ 150 170 190। ठीक है, ये आएगा क्लास में, एक्स आई आ गया हमारा। देन अब देखो, अब हमारा एक्स आई आ गया। अब एक्स आई से ना ए निकाल लेते हैं। ए क्या होता है हमारा, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम का मतलब हमें कुछ मानना है, कुछ भी मीन मानना है, एज्यूम करना है। तो ज्यादातर हम मीन कौन सा मानते हैं, बीच वाले को ना। वैसे आप किसी को भी मीन ले सकते हो, किसी को भी ए ले सकते हो, पर हम ज्यादातर ना बीच वाले को ए ले लेते हैं। बीच वाले को ए ले लेते हैं, ऊपर से भी और नीचे से, इसको ए ले लेंगे। ए ये होता है हमारा एज्यूम मीन। आप किसी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्यादातर टीचर्स भी यही कराते हैं, सब यही करते हैं, बीच वाले को ही लेते हैं। अब जैसे 5 है तो मैंने बीच वाले को ले लिया। अगर 6 होते तो मैं बीच वाले दोनों में से किसी को भी ले लेता। ज्यादातर बीच वाले को लिया करो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 6 होते तो मैं थर्ड वाले नंबर को ले लेता। जैसे यहाँ पे 220 भी होता है, एक और होता है जैसे 220 होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे 6 हो गए, तो 6 में से कौन सा लेंगे, तो मैं थर्ड वाला ले लेता, चाहे फोर्थ वाला ले लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एज्यूम मीन हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये बीच वाले को एज्यूम मीन ए ले लिया। मैंने कहा मेरा ए भी आ गया, इस फॉर्मूले के हिसाब से मेरा ए भी आ गया। एफ आई, और एफ आई मुझे पता है हमारा ये सारा एफ आई है। तो अब मैंने कहा डी आई कैसे निकालेंगे। अब डी आई निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, डी आई होता है हमारा, डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। ये डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डी आई निकाल देंगे। डी आई, डी आई यहाँ पे लिख दो, चाहे डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, ठीक है। बस अब निकाल दो एक्स आई। एक्स आई क्या है हमारा, ये एक्स आई है, और इसमें से ए माइनस करना है। अब देखो एक्स, यहाँ पे देखो लिखो, डी आई हमारा एक्स आई माइनस ए है। तो अब डी आई निकाल रहा हूँ मैं, डी आई निकालो तो क्या आएगा, पहले वाले का निकाल रहा हूँ, ये पहले वाले डाटा का। एक्स आई कितना है हमारा 110, 110 माइनस कर दो उसमें से ए कितना है हमारा 150, तो कितना आ गया माइनस का 40। ओके, तो यहाँ माइनस का 40 आ गया। ऐसे ही अब दोबारा डी आई निकालो सेकंड वाले डाटा का। सेकंड वाले डाटा में फिर दोबारा एक्स आई माइनस ए करो। एक्स आई कितना हमारा 130 माइनस ए हमारा वही रहेगा सेम हर बार 150, ठीक है। कितना आ गया -20। ऐसे ही बस बार बार माइनस करते रहो, फिर डी आई निकालो। अब आपको ये सब लिख के नहीं दिखाना सर, सीधा डायरेक्ट पेपर में करना है सीधा। अब देखो एक्स आई कितना हमारा 150, अब थर्ड वाले डाटा के लिए ये वाला -20 आ गया। थर्ड वाले डाटा के लिए अब हमारा एक्स आई 150 है और ए भी 150 है। ये हमने 150 माना हुआ है, तो ये 0 हो गया, 150 में से 150 माइनस करेंगे तो 0। अब क्या आएगा, अब एक्स आई हमारा 170 है। 170 में से एज्यूम्ड मेथड, एज्यूम्ड माइनस करेंगे। 170 में से 150 माइनस करो तो 120, सॉरी 20, ठीक है। तो अब 190 में से 150 माइनस करो, क्योंकि एक्स आई हमारा 190 है, ये एक्स आई की लाइन चल रही है। 190 में से 150 माइनस किया तो 40, ठीक है। तो हमारा पास डी आई आ गया। बस अब इसको इस फॉर्मूले में पुट करो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब हमारा मेन फॉर्मूला देखो क्या है, फिर मेन फॉर्मूला हमारा क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपन में सिग्मा एफ आई। अब हमें बेसिकली एफ आई और डी आई निकालना है। देखो हमारा एफ आई तो पहले से आया हुआ है, डी आई भी आ गया, और अब एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे एफ आई इंटू में डी आई आया है। मतलब हम यहाँ पे इंटू लिखते नहीं है, असली में ये इंटू होता है, एफ आई इंटू में डी आई। तो मुझे एफ आई डी आई निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखो एफ आई इंटू में डी आई। थोड़ा अपना आगे से मैं थोड़ी खुलने पे कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं करूंगा, ये मैंने लिख दिया गलती से। अब यहाँ पे मैं एफ आई डी आई निकाल रहा हूँ, ठीक है। एफ आई डी आई कैसे निकालेंगे, बस एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करता है, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, एफ आई वाले को डी आई वाले से मल्टीप्लाई करना, बस दैट्स सो इजी। अब 12 4 ज़ा 48 माइनस का 480, ओके। 14 2 ज़ा 28 माइनस का 280, 8 इंटू में 0 0, 6 इंटू में 20 कितना हो जाएगा 120, ठीक है। 100, ओ सॉरी 10 इंटू में 40 400, दैट्स इट, हो गया। अब हमारा एफ आई डी आई भी आ गया। अब देखो, अब आगे देखिए, अब हमारा आगे लिखा हुआ सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम। हमेशा जब भी लिखा हो ना सिग्मा, तो सिग्मा का मतलब होता है सम। अब हमारा एफ आई डी आई आ गया, एफ आई डी आई आ गया, तो ये कह रहे हैं इसका सम निकालो। अब देखो ये हमारा, ये सारे हमारे एफ आई डी आई आए हैं, ये भी एफ आई डी आई आया है, ये भी एफ आई डी आई आया है, ये भी एफ आई डी आई, ये सारे हमारे एफ आई डी आई हैं। तो इनका कह रहा है इसका सम निकालो, सम सिग्मा मतलब इसका सम, तो इसका हम सम निकाल देते हैं, इसको सबको प्लस कर दो। इसको सबको जब आप प्लस कर दोगे तो देखो अभी -480 और -280 को इसका सम करोगे तो ये आ जाएगा -760,
ठीक है, ये दोनों -760 आ गया, ये तो जीरो, इसको क्या करना, और ये 400 में 120 प्लस करेंगे तो ये हो गया 520। ठीक है, तो ये माइनस का था और ये आ गया प्लस का 520। तो 760 में से 520 माइनस कर दो तो नेगेटिव साइन लगा देंगे, ये आ जाएगा हमारा 240, माइनस का 240। ठीक है, -760 प्लस 520, इन सबको मतलब मैंने प्लस किया। ठीक है, ये नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है, नेगेटिव साइन है साथ में। तो एक -760 प्लस 520, ये कितना आ गया, -240। ओके, तो आ गया हमारा सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल्स टू माइनस का 240। तो हमारा ये ऊपर वाला पार्ट आ गया अब। ओके, अब हमको नीचे वाला पार्ट निकालना है। नीचे वाला पार्ट क्या है, सिग्मा एफ आई हमारे को ये सारा दिया हुआ है, तो उसका कह रहा है सिग्मा निकालो, उसका सम करो, तो इसका सम कर देते हैं हम। ये सिग्मा एफ आई आ जाएगा, ये सिग्मा, इसका सबका सम करोगे तो ये है हमारा 14, ये आ जाएगा 50। ओके, बस अब इस फॉर्मूला पुट कर दो, क्वेश्चन हमारा खत्म। तो मीन कितना आ जाएगा, मीन इज इक्वल टू ए कितना है, अब यहाँ पे ए है, ए जो हमने लिया वही लिखना है, ए हमने 150 लिया तो 150 लिखो। ओके, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया, -240, माइनस का 240 डिवाइडेड बाय ये एफ आई, सिग्मा एफ आई, यहाँ पे सिग्मा एफ आई है ना, तो सिग्मा एफ आई लिख दो यहाँ पे बस 50। इसको सॉल्व कर दो, क्वेश्चन खत्म। ये 0 से 0 कट जाएगा, तो आ जाएगा 150, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -24/5। अब ये 24/5 को ना डिवाइड कर दो, 24 डिवाइड बाय 5, 5 4 जा 20, ये रफ वर्क है, 5 4 जा 20 बचा 4 पॉइंट 5 8 से 40 बचा 0, तो कितना आ गया 4.8। 24/5 की जगह मैं 4.8 लिख दूंगा, इज इक्वल्स टू 150 माइनस 4.8, तो आ जाएगा हमारा 145.2। ठीक है, ये हमारा मीन आ गया। दैट्स इट, क्वेश्चन में यही कह रहे थे निकालने के लिए, 145.2। ओके, अब पीछे आंसर 145.20 है, तो एक ही बात होती है। ठीक है, 145.20 पॉइंट डेसिमल के बाद जितने मर्जी जीरो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 20, 200, 2000। डेसिमल के बाद जब भी जीरो आते हैं ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, एंड में जीरो आते हैं, जब ये ऐसे आएगा तो उसकी वैल्यू होगी 145.02, इसकी वैल्यू होगी। जब किसी नंबर के बाद एंड में जीरो आते हैं ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसको मैं लिखूं चाहे ना लिखूं एक ही बात है। 145.20 को मैं 145.2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। दैट्स इट, ये हमारा एज्यूमिंग मेथड होता है। बस ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, और हमें ये ध्यान रखना है कि डी आई कैसे निकालते हैं, बस इस क्वेश्चन में यही लर्न करने वाला है, डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए। अब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से भी करके देखना। ठीक है, जो इससे पहले वाले क्लास में मैंने डायरेक्ट मेथड बताया था ना, उससे भी करके देखना, उससे भी बिल्कुल सेम आंसर आता है। हम मेथड कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पर कई बार पेपर में हमें ना अप्रोप्रिएट मेथड की जगह उन्होंने बोला होता है कि एज्यूम्ड मेथड यूज़ करो, तो मुझे फिर इसी मेथड से करना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला होता है कई बार कि डायरेक्ट मेथड से करो, तो हमें सारे मेथड आने चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट।